तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बहुत दिनों से काफ़ी वीडियो में मेरे स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किया था कि सर ईवीएस के लिए कुछ बता दीजिए, ईवीएस के लिए कैसे पढ़ना है उसको बता दीजिए, ईवीएस के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा ये बता दीजिए, ईवीएस के लिए रणनीति क्या हो ये बता दीजिए। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत की है दोस्तों कि किस प्रकार से अच्छे से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ईवीएस की तैयारी कैसे करें। तो हमारा जो ईवीएस होता है सहायक शिक्षक भर्ती के लिए और सीजी टेट के लिए, दोनों में आपका पर्यावरण अध्ययन आता है जो कि 20 नंबर का होता है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका 8 पार्ट में डिवाइडेड है। उसमें से पहला जो है इकाई 1, स्वयं के पर्यावरण को समझना। तो इसके सिलेबस में सबसे ख़राब बात मेरे को लगती है कि लिखा तो कम है, डिटेल में बहुत पूछता है। मतलब जितना आपको इसमें लिखा है उसके हिसाब से आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको बनाया है, तो ध्यान से देखिएगा। तो स्वयं के पर्यावरण को समझना, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के घटकों की अंतः क्रियाएं, आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सारोकार, बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता। अब देखिए यहाँ पर्यावरण क्या लिख दिया है और पर्यावरण के घटक लिख दिया है, लेकिन इसमें पूछता बहुत कुछ, जैसे कि पर्यावरण क्या है तो आप पढ़ेंगे, पर्यावरण के घटक भी पढ़ेंगे, जैविक घटक, अजैविक घटक, इसके अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन वो पारिस्थितिक तंत्र में भी आता है, इसलिए मैंने उसको वहाँ इंक्लूड कर दिया है। तो पर्यावरण के प्रकार कहीं पे नहीं दिखा है सिलेबस में, लेकिन इससे प्रकार से अंदर से क्वेश्चन पूछता है। जैसे प्रकार में आपके प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, तीनों को आपको एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वायुमंडल से 2023 के शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन आया था। जैसे वायुमंडल को डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा कि आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल कितना कितना दूरी तक रहता है, बाह्य मंडल, इस सब को आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा आपको अम्ल वर्षा, ओजोन परत का क्षरण, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ये हुई यूनिट 1 की बात। अगर यूनिट 2 में आए तो यूनिट 2 में पर्यावरण के बारे में बच्चे की समझ कैसे डेवलप हो रही है पर्यावरण के लिए, 5 से 7 व 18 से 14 वर्ष के बच्चों में किस प्रकार से पर्यावरण को समझ को हम अच्छा कर सकते हैं, पता कैसे कर सकते हैं कि वो पर्यावरण के बारे में क्या जानता है क्या नहीं जानता। इसके अलावा रचनावाद, स्कीमा, शिक्षक की पर्यावरण को सिखाने में भूमिका, ये सबको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, हम उसको बाद में बात करेंगे, पहले मैं आप सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो पर्यावरण के बारे में समझ से क्वेश्चन 2019 में आया था और उसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें यूनिट 3 में आए तो यूनिट 3 में पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, हमको पर्यावरण अध्ययन बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, इस बारे में है। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार, अवधारणाओं का बनना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया था। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं, कौशल क्या है, कौशलों का विकास, और पर्यावरण अध्ययन से भी क्वेश्चन आया था। ये जो अंडरलाइन आप देख रहे होंगे रेड कलर का, इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम यूनिट 4 में देखें पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, तो ये जो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र की जो इकाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो विज्ञान शिक्षण है उससे क्वेश्चन आया था। सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्षा में शिक्षण कार्य, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात और ऋतुओं को समझना, समय नापना, नक्शे पढ़ना है, समय नापना, इन सब से क्वेश्चन आ चुका है। ऋतुओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, 2019 में भी क्वेश्चन आया था, 2023 में भी क्वेश्चन आया था। तो ये सबको आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। और इसके अलावा 2023 में एक क्वेश्चन आया था, प्रकृति अध्ययन की नींव किसने रखी, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फेमस बुक ऑथर एक पुस्तक का नाम दिया था और पूछा था कि इसको किसने लिखा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। यूनिट 5 को अगर देखें तो यूनिट 5 में पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियाँ, मतलब बच्चा कक्षा में क्या क्या गतिविधि करता है, इस गतिविधि वाले सेक्शन से 4 क्वेश्चन आया है 2019 में। उसके अलावा अगर हम छोटे छोटे प्रयोग, चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण से क्वेश्चन दोनों साल आ चुका है। प्रोजेक्ट, पुस्तकालय, सीखने के संसाधन के रूप में मूल्यांकन, अच्छा कक्ष, ये सब टॉपिक जो है, जो रेड कलर से अंडरलाइन है, वो सब टॉपिक काफ़ी पूछे गए हैं। इसके अलावा मैं शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूँ इसलिए ऐसा किया हूँ, वरना सीजी टेट में तो और डिफरेंट टाइप का चीज़ रहता है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये शिक्षक भर्ती के बारे में, लेकिन जो टॉपिक हैं
वो सिलेबस लगभग सेम है। अगर हम यूनिट 6 की बात करें परिवार, तो परिवार में आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार से क्वेश्चन काफ़ी आता है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। सामाजिक बुराइयों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, बाल विवाह क्या होता है, कब उसका अधिनियम रोकने का कब अधिनियम लागू किया गया, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, नशाखोरी, धूम्रपान, इनके व्यक्तिगत सामाजिक आर्थिक दुष्परिणाम। और समुदाय के बारे में आपको पढ़ लेना है, समुदाय से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2019 और 2023 में। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था, दहेज प्रतिषेध नियम कब लागू हुआ था, बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था, घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ था, बाल विवाह प्रतिषेध नियम अधिनियम कब लागू हुआ था, ये सबको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यूनिट 7 की बात करें तो यूनिट 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ना बहुत कुछ है। अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, ये जो टॉपिक है साफ सफाई, एक क्वेश्चन इससे ये आया था कि एक बच्चा जो है अपने दांत की सफाई कैसे करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, मानव शरीर के जो तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सबको आपको डिटेल में पढ़ना है। संतुलित भोजन की जानकारी कि एक भोजन जो थाली होती है उसमें क्या क्या चीज़ इक्वल होना है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन कितना कितना मात्रा में होना चाहिए, इसको सबको पढ़ना है। जो सूक्ष्म जीवों से रोग होते हैं, है ना, वो सबको आपको डिटेल में पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आया था, है ना। उसके कारण और बचाव और टीकाकरण के बारे में पढ़ना है, पोलियो अभियान के बारे में पढ़ना है, और रक्त एवं उसके भाग के बारे में पढ़ना है। विटामिन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि विटामिन के बारे में पूछा जाता ही है कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है और क्या खाने से कौन सा विटामिन मिलता है, तो ये सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका भी क्वेश्चन 2019 और 2023 में पूछा गया था। अगर हम यूनिट 8 की बात करें पारिस्थितिक तंत्र, तो अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा है कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पदार्थों का चक्रण। तो इसमें पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में आपको पढ़ना है, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर उत्पादक, उपभोक्ता, अब घटक के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। अजैविक घटक के अंदर अगर मृदा एवं जलवायु, मृदा से क्वेश्चन आया था, मृदा के अंदर जो एंजाइम रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मृदा में कार्बनिक सामग्री का निर्धारण है, उसकी विधि आया था, सोचो इतना डिटेल में पूछा था। और उसके अंदर कार्बनिक घटक से हाइड्रोकार्बन के से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अकार्बनिक घटक से अपशिष्ट पदार्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो आपको ऐसे हल्के में नहीं लेना है पर्यावरण को। 2023 का आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से बीच बीच से उठा उठा के क्वेश्चन दिया था। और इसके अलावा जैसे कि अगर हम पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार देखें तो इससे भी क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, इसको भी आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का प्रवाह, कितना % हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी एनर्जी का, इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। वो उसका जो प्रवाह होता है सीधा होता है, टेढ़ा होता है, कैसा होता है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा जो सिलेबस में आपको नहीं दिखेगा वो ये है कि पर्यावरण संरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम, इससे क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ये तो डेमो के लिए मैं चित्र लगाया हूँ, इसके अलावा बहुत सारा अधिनियम है, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। और उसके अलावा पर्यावरण संबंधित प्रमुख दिवस, इससे क्वेश्चन 2023 में आया था। इतना सारा जो दिवस है उसको आपको अच्छे से पढ़ के याद कर लेना है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इस साथ ही राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में, तो उसको भी आप देख लेंगे। दूसरा बात, इसमें एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, उसमें क्या है, पदार्थों का जो चक्रण है, जल चक्र, फास्फोरस चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसको मैं इसमें मेंशन करना भूल गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं कि मेरे दिमाग से स्किप हो गया, तो आपको उसको स्किप नहीं करना है, पढ़ लेना है। और अगर हम बात करें कि सर कहाँ से पढ़ें, तो जो पैडागॉजी वाला पार्ट है ना, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5, 6, इसके लिए ना आप जो है DLED का जो बुक है, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, दोनों को अच्छे से आप पढ़िए। इसमें इतना अच्छा डिटेल में दिया है ना, आप लोग मेरे टेलीग्राम में जुड़िए, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप ये बुक को ले लेना। इसका जो PDF है उसमें देख के आपको समझ आ जाएगा कि कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको पैडागॉजी के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये दोनों बुक को आप पढ़ेंगे कवर हो जाएगा। और अगर हम आगे बात करें कि यूनिट 1, 7, 8, जिसमें हम पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को पढ़ते हैं कि पर्यावरण के घटक, जैविक घटक, तो इसको कहाँ से करें, इसको कवर करने के लिए आपको यहाँ आप स्क्रीन में बुक दिख रहे होंगे, जैसे महेश कुमार वर्णवाल की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी,
दृष्टि की भी वही बुक है और यहाँ HR पब्लिकेशन की भी बुक है। तो अगर आप कवर करना चाहें तो किसी से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से अगर पर्टिकुलर आपको कवर करना है तो आप HR पब्लिकेशन को देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए आप लोगों की, कोई भी आपको पास 2 बुक होना चाहिए, एक ही बुक के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ गलती रहेगा तो आप दूसरे से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये रही बुक की बात कि आपको ये जो क्या बोलते हैं अपना रोग, ये पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, पिरामिड, ये सब कहाँ से कवर करना है, इन बुक से आप कवर कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके आगे हम बात करें यूट्यूब में, तो यूट्यूब में अगर आपको विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन और डिसीज से क्वेश्चन देखना है तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा राधिका मैम रैंकर गुरुकुल में, और साइंस मैग्नेट में आपको विटामिन के बारे में मिल जाएगा। और उसके आगे अगर हम देखें तो ये वाला जो रीड का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रवीण सर करके, इसको आप सर्च कीजिएगा। ये भले रीड के लिए है लेकिन इसमें जितना कंटेंट हमारा इन्वायरमेंट में है वो सब इसमें डला हुआ है, तो इसको आप अच्छे से प्रीफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर ट्रिक के साथ पढ़ना है तो ट्रिक के साथ और बहुत सारे वीडियो हैं। एक तो वीडियो का आप मेंशन कर दिया हूँ, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल करके है। उसके अलावा अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे आप विटामिन, सूक्ष्मजीव से संबंधित रोग, बहुत सारा आपको मिल जाएगा। और ये जो सीटेट के लिए जो मैडम का है, हिमांशी मैडम का, इसको जो है आप एक बार ज़रूर देख के जाना। इसमें भले सीटेट के हिसाब से बना हो लेकिन बहुत सारा चीज़ सीटेट का जो है सीजीटेट में पूछ देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको एक बार देख लेना है, चाहे हिमांशी मैम का हो चाहे सचिन सर का हो, एक बार अच्छे से आप देख के जाएंगे। और टेलीग्राम में आप बिल्कुल जुड़ जाइएगा। और किसी को अगर पर्सनल कुछ पूछना हो तो मैं अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल दूंगा, आप उसमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ये रहा आपका EVS का पूर्ण रूप से कैसे तैयारी करने, कहाँ से पढ़ें, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इसको दबा के शेयर कीजिए, और ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट करते रहिए और आगे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।